Hello student, we were studying the chapter how to organism reproduce and we have studied up to male reproductive system. Let's continue. Today I am going to start the female reproductive system. The female reproductive system consists of a pair of ovaries which produce the female reproductive cells called ova or egg. बेटा ओवा और एग्स प्लूरल वर्ड है, ओवा का सिंगुलर वर्ड है ओवम एंड द हार्मोन एस्ट्रोजन, यहाँ ओ साइलेंट है. अबव द ओवेरीज आर ट्यूब कॉल्ड ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब. द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूटेरस एंड द यूटेरस हैज ओपनिंग कॉल्ड वेजाइना. ये देखिए बेटा, ये जो डायग्राम है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें आपको ये दोनों तरफ ये टू क्या है बेटा, ओवरी. ओवरी से ये जो ट्यूब कनेक्ट है बेटा, इसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब का ये अदर नेम है ओविडक्ट. ये दोनों फेलोपियन ट्यूब, वन फेलोपियन ट्यूब एंड ये सेकेंड फेलोपियन ट्यूब, ये देखिए बीच में एक बेग लाइक स्ट्रक्चर में जाके ज्वाइन होती है और ये बेग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज यूटेरस. यूटेरस, द अदर नेम ऑफ यूटेरस इज वॉम्ब, WOMB. अब ये जो यूटेरस है बेटा एक ओपनिंग में ओपन होता है विच इज नोन एज वेजाइना. कभी भी आपसे पूछा जाए कि राइट द फंक्शन ऑफ ओवेरीज, तो ओवेरीज का क्या फंक्शन है बेटा, प्रोड्यूस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड ओवा एंड हार्मोन एस्ट्रोजन. इसी क्वेश्चन को पूछ ले वेयर द ओवा प्रोड्यूस, तो आपका आंसर आएगा इन द ओवेरीज. ओवेरीज जो है बेटा इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल भी कहा जाता है. कभी भी आपसे पूछे नेम द फीमेल गोनेट्स, तो आपको लिखना है ओवेरीज और मेल गोनेट्स है टेस्टिस. अब बेटा हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी कर लिया. अब मेल जो गैमीट है आर नोन एज स्पर्म एंड फीमेल गैमीट आर नोन एज ओवम. फीमेल गैमीट को हम बोलते हैं ओवम. कभी पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड ओवम, या इसी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट. तो मेल गैमीट आर नोन एज स्पर्म एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज ओवम. क्योंकि बेटा स्पर्म्स क्या है बहुत सारी क्वांटिटी में बनते हैं, लेकिन ओवम जो है बेटा ये सिंगुलर वर्ड है क्योंकि एवरी मंथ ओवरी रिलीज वन ओवम. मेल गैमेट प्रोड्यूस इन द टेस्टिस, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस इन द ओवरीज. मेल गैमेट जो रहते हैं बेटा स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ ओवम रिक्वायर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. They are stored in seminal vesicle. They are released every month in puberty. It can move with tail or it cannot move. ओवम जो होते हैं बेटा स्टेशनरी होते हैं, स्पर्म जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं. अभी जो स्पर्म रिक्वायर बेटा लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, इसलिए प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम में आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और ओवम जो रहते हैं वो इनसाइड द ओवरी. अब बेटा हमने देखा कि जो ओवम है वो स्टेशनरी है, लेकिन जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो है फेलोपियन ट्यूब. स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं फेलोपियन ट्यूब में. स्पर्म ओवम तो स्टेशनरी है, फिर वो फेलोपियन ट्यूब तक कैसे पहुंचते हैं. लेट्स स्टडी. द ओवम हैज इट्स ओन फूड स्टोरेज. दिस फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड मटेरियल फॉर अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इफ द ओवम इज फर्टिलाइज्ड. इसी ओवम में क्या रहता है बेटा, फूड स्टोर रहता है. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट देता है ओवम. दिस इज द रीजन फॉर ओवम बीइंग मच लार्जर देन द स्पर्म. और यही कारण है बेटा कि जो ओवम है वो स्पर्म से बड़े होते हैं. इट डज नॉट मूव बाय इटसेल्फ, ये अपने आप मूव नहीं करते हैं. इट इज मूव बाय द एक्शन ऑफ सीलिया इन द वॉल ऑफ ओविडक्ट. ओविडक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब हैज हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सीलिया एंड दिस सीलिया हेल्प्स टू मूव ओवम. और इस सीलिया की मदद से ओवम फेलोपियन ट्यूब तक आते हैं. ये सीलिया बेटा इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करते हैं और पुश करते करते फेलोपियन ट्यूब तक ले आते हैं. अब बेटा व्हाट इज प्रेगनेंसी, द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन और कंसेप्शन टू द बर्थ ऑफ द बेबी. फर्टिलाइजेशन से कंसेप्शन तक का जो पीरियड है बेटा वो कहलाता है प्रेगनेंसी. अब हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. When the sperm reach to an ovum in the oviduct, they crowd around it.
बेटा स्पर्म्स जो होते हैं बहुत सारी क्वांटिटी में होते हैं, और ये जब स्पर्म ओविडक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं, वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं. द हेड ऑफ ओनली वन स्पर्म पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन ऑन ओवम. अब जो ओविडक्ट के हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सीलिया, वो ओवम को भी पुश करते करते फेलोपियन ट्यूब तक ले आते हैं. अगर एक जो स्पर्म का हेड है बेटा एक ही ओवम को पेनिट्रेट कर पाता है, देन द स्पर्म हेड ब्रेक ऑफ फ्रॉम द टेल एंड मूव थ्रू द ओवम. जैसे वो ओवम को पेनिट्रेट कर देता है बेटा, ब्रेक इसका जो हेड है स्पर्म का वो ब्रेक हो जाता है, उसकी टेल से अलग हो जाता है, और वो जो है ओवम के साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसमें एंटर कर जाता है. व्हेन द हेड रिचेज द न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. अब जैसे स्पर्म का हेड न्यूक्लियस में पहुंच गया ओवम के, फर्टिलाइजेशन हो जाता है. द हेड फ्यूज विद द न्यूक्लियस एंड दिस फर्टिलाइज्ड सेल इज कॉल्ड जाइगोट एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज जाइगोट. चेंजेस टू द सेल मेम्ब्रेन अराउंड द जाइगोट प्रिवेंट अदर स्पर्म. अब ये जाइगोट के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होते हैं इसमें चेंजेस रहते हैं ताकि जो दूसरा स्पर्म का हेड है वो एंटर नहीं कर पाए. इन द जाइगोट कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी. और ये जो जाइगोट है बेटा किसका फ्यूजन है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट. तो मेल गैमेट अपने साथ अपनी इंफॉर्मेशन लाया और फीमेल गैमेट अपने साथ अपनी इंफॉर्मेशन लाया. तो इस जाइगोट के पास मेल और फीमेल दोनों की इंफॉर्मेशन रहती है. अब बेटा एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जो जाइगोट है इसका सेल डिवीजन होता है और ये धीरे धीरे पहुंच जाता है यूटेरस में. यूटेरस में जाके यूटेरस की वॉल से अटैच हो जाता है. जब जाइगोट यूटेरस की वॉल से अटैच हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. और जब ये डेवलप होना शुरू होता है तो डेवलपिंग एम्ब्रियो इज नोन एज फीटस. अभी डेवलप हो रहा है बेटा तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए. तो जो पूरा न्यूट्रिशन ये कैसे मिलता है, तो उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज प्लासेंटा. द सेल ऑन द सर्फेस ऑफ हॉलो बॉल सेल्स ऑफ द जाइगोट विल फॉर्म प्लासेंटा. अब ये प्लासेंटा क्या करता है बेटा, इट टेक्स इन फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम मदर ब्लड एंड सप्लाई टू द सेल ऑफ जाइगोट. मदर ब्लड से एवरीथिंग इज सप्लाइड टू जाइगोट थ्रू दिस प्लासेंटा सो दैट इट कैन ग्रो एंड डिवाइड. फिर वेस्ट प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ड्यू टू सेल एक्टिविटी पास अक्रॉस प्लासेंटा टू द मदर्स ब्लड फॉर एलिमिनेशन. अब सेल एक्टिविटी के दौरान जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है इस एम्ब्रियो का वो मदर्स ब्लड में भी प्लासेंटा के थ्रू पहुंचाया जाता है. इट सेपरेट बेबीज ब्लड एंड मदर ब्लड. ये बेबीज ब्लड और मदर ब्लड को सेपरेट रखता है. इट मेक हार्मोन दैट स्टॉप द ओवेरीज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एनी मोर ओवम एंड स्टॉप द यूटेरस वॉल टू ब्रेक एज इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद ये प्लासेंटा क्या करता है, ओवरी को स्टॉप कर देता है ताकि वो और ज़्यादा ओवम प्रोड्यूस नहीं करें और यूटेरस की वॉल को भी ब्रेक होने से स्टॉप कर देता है, प्रिवेंट कर देता है. अब एंटीबॉडीज पास फ्रॉम मदर ब्लड टू द बेबी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज. जो भी एंटीबॉडीज दी जाती है वो भी इस प्लासेंटा के थ्रू ही बेबीज तक पहुंचती है. ये देखिए बेटा ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है फिटस. अब इसके चारों तरफ इस तरह का एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटा. अब ये मदर्स ब्लड से एवरीथिंग कहाँ पहुँचेगी बेटा, प्लासेंटा. और इस प्लासेंटा और इस बच्चे के बीच में ये देखिए डायग्राम में एक इंटीमेट कनेक्शन होता है. इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कार्ड या आपने हिंदी में सुना होगा ओल नाल. तो प्लासेंटा से बेबी तक जितना भी न्यूट्रिशन एंटीबायोटिक्स पहुँचती है वो इस अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू पहुंचती है और बेबी जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट करता है वो इसी अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू प्लासेंटा में पहुंचती है और प्लासेंटा के थ्रू मदर्स ब्लड में और मदर ब्लड से वो एलिमिनेट कर दी जाती है बेटा. अब ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन. अब व्हाट हैपन व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस. फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, यूटेरस की जो वॉल है वो ब्रेक हो जाती हैं और जो ओवम ओवरी ने रिलीज करा है वो भी ब्रेक हो जाती हैं एंड कम्स आउट थ्रू द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस एंड ब्लड एंड दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. इसको हम आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.